मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम कौन हो? ये कौन है? ये मिस्टर हलूक है मॉम। मैं इन्हें नहीं जानती। लड़कियों, हम कहाँ हैं? आप इस्तांबुल में हैं मॉम। मुझे वाकई नहीं याद। मुझे प्लीज मेरी बेटियों के साथ अकेला छोड़ दें। मैंने इनसे कुछ बात करनी है। प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज अस। हम बात कर सकते हैं मिस्टर हलूक। मॉम, आपको लास्ट क्या बात याद है? तुम लोग मुझसे स्कूल ट्रिप की इजाजत मांग रहे थे। ट्रिप जो कि 2 साल पहले था। ये अभी तो हुआ है। तुम लोग इजाजत मांग रहे थे और मैं तुम्हारे स्कूल गई थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम लोग इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो मुझे? ओके, आप रेस्ट करें बस। अब मॉम, हम वापस आएंगे, ठीक है? उन्हें एमिनीसिया है। मेरा ख्याल है ये आर्जी है। ये आम बात है कि एमिनीसिया वाले लोग अपनी ताज़ा बातें भूल जाते हैं। ये अमूमन अपने पिछले 2 साल याद नहीं रख पाएंगी। वो वक्त के साथ नॉर्मल तो हो जाएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे यही उम्मीद करते हैं कि ये एक मौजज़ा है, ये वो ज़िंदा है। मॉम, याद है आपको ये रूम ऐसा नहीं था जैसे हम पहले यहाँ आए थे? हमने सारे को सजाया है आपके लिए। देखिए, अच्छा लग रहा है ना? मैंने इस घर को साफ किया। मैंने। और पेरी ने हेल्प किया सारे फर्नीचर के साथ, और इसने अरेंज किया है। थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे कुछ याद नहीं। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद आ जाएगा। हम कहाँ थे? हम आपको मर्तुगलो मेंशन दिखा रहे थे। दिखाओ सीलिंग। देखिए मॉम, हम आपकी शादी के बाद यहाँ पे आए। क्या आपको ये घर याद है अम्मी? ये आपका कमरा है। हालूक और मेरा। ये उस वक्त है जब आप बहुत खुश थी। तो फिर मैंने डिवोर्स क्यों ली? हम वापस इजमीर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि आपके कुछ मसले हो रहे थे मॉम। आपकी नहीं बन रही थी। तुम लोग वहां खुश थे? हम थे, मेरा मतलब है हम खुश हैं। पहले मैं नाराज थी और मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। अब मैं खुश हूँ मॉम, क्योंकि आप खुश हैं और हम सब इकट्ठे हैं और साथ में हैं। नास्ली का एक बॉयफ्रेंड भी है। आराम से। हाँ, मैंने सुना है। क्या अभी सब कुछ नहीं बताना? आराम से। काम डाउन। मुझे यहाँ तुम लोगों की जिंदगियों का नहीं पता, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग खुश होगे। हम खुश हैं मॉम। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आराम से। हम मॉम के लिए चाय बनाए? हाँ, और कुकीज भी। फिर आप यहाँ बैठे। क्या कर रही हो तुम लोग बेवकूफ? क्या अभी सब कुछ नहीं बताना? हाँ, वो करेंगी, बट अभी बहुत टाइम है।
क्या जरूरत है उनको बताने की कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा वो कुछ नहीं कहेंगी, ओके ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ तुम शादीशुदा हो। ताकि वो मुझे दोबारा फाड़ दें। उनके मियाँ के बेटे के साथ, जो उनका असल में बेटा है भी नहीं। तुम समझती हो तुम्हारा मुख्तलिफ है, उनके शौहर के भाई का बेटा। अपनी आवाजें ऊंची मत करो, वो सुन लेंगी। तो बस ठीक है, फिर हम उनको सारी बात नहीं बताएंगे, ठीक है? आगे समझ? शानदार आइडिया है। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। चुप करो तुम यू। चुप करो। अली, आप यहाँ क्यों आई? उन्होंने 11 को जर्मनी ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ इसलिए नहीं आई। आप ये जानने आई हैं कि मुस्लिम का पता चल गया या नहीं? सच बताएं मुझे। ठीक है, अगर तुम ऐसा समझते हो। क्या किसी ने आपको देखा? मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता। मैं आपकी वजह से सीलिन की आंखों में नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सीलिन से मिलने जाऊंगा तो क्या कहूंगा? तुम बेगुनाह हो। तुमने ये सब अपनी माँ के लिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे आप पर तरस आता है। मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक किया या नहीं। सवाश, तुम्हें लगता है कि मैं मोटरसाइकिल सीख सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी मुझे जान से मार देंगी और तो कोई मसला नहीं। वाओ, पैंथरफोबिया। तुम्हारा मतलब है मेरी एक सास है? चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है तुम मुझसे वाकई शादी करना चाहती है। अच्छा, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ प्लीज। क्या बात कर रहे थे तुम? वरना मैं अपनी मॉम को मोटरसाइकिल में बिठा के इजमीर ले जाऊंगी। क्या उन्हें कुछ याद आया? उनको याद आ जाएगा। वैसे मैं सोचती हूँ क्या सोचेंगी जब उनको याद आएगा। इजमीर में रेंट कॉस्ट कितना है? पागलों वाली बातें मत करो, तुम भी आ रहे हो। मेरा मतलब है साल में एक बार। मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा, तुम भी आओगे वहाँ हर हफ्ते? मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम इजमीर चली जाओगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे बताओ, क्या तुम कभी इजमीर मूव करोगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सवाश? क्या मैं वो इंसान हूँ जिसके लिए तुम जीना चाहते हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। तो बस ठीक है, मैं तो मोटरसाइकिल सीखने लगी हूँ। जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी तो मैं यहाँ पर ऐसी जगहों पे आता था, हर सुबह को अपने आप को महदूद करने की कोशिश करता। वही सवाल कि रहूं या ना रहूं, और फिर मुझे हर सुबह को वो सवाल मिल जाता था और मैं वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ चला जाता था। और फिर तुम मुझे मिल गई, मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया, मुझे एक मकसद मिल गया। और सिर्फ ये मोहब्बत नहीं है, मुझे तुम्हारी वजह से सुकून मिला है। जिस शख्स को मैं आईने में देखकर नफरत करता था, उस शख्स से मैंने दोस्ती कर ली है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम्हारे बगैर मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल और अधूरी नज़र आती है। तुम खुद बताओ, इससे बेहतर कोई ज़िंदगी हो सकती है क्या? अगर तुम ही मेरे पास नहीं हो तो क्या तुम कहीं और रहना चाहती हो? मेरा जवाब ये है कि मुझे ये मोटरसाइकिल सीखनी है।
अब मुझे ज़्यादा इमोशनल मत करो। चलो, इससे पहले कि तुम मोटरसाइकिल चलाना सीखो, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल पर बैठ के किस कैसे करते हैं। तुम वहाँ ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बजाय मुझे देखो, खबरदार जो कहीं और देखा। बाय द वे, तुम कहाँ थे? डॉक्टर्स मॉम के बारे में काफी पॉजिटिव हैं। उनकी याददाश्त कभी भी वापस आ जाएगी। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। हम उन्हें घर लेके गए, जो कि उन्हें याद ही नहीं, लेकिन उन्हें पसंद आया। तुम्हें पता है मुझे किस चीज़ ने बहुत खुश किया? कि उनकी आंखों में पहले की तरह उदासी नहीं थी। वो उस तरह है जैसे वो इज़मीर में थी। हम उन्हें सब कुछ बता रहे थे और बाज़ औक़ात उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। हम उन्हें अच्छी बातें बता रहे थे। तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्या बताया? कि मेरी आपके शौहर के बेटे के साथ शादी हुई है, जो उन्हें याद ही नहीं है। क्या? तुम यहाँ हो ही नहीं। मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। तुम एक हफ्ते से ऐसे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, अब जबकि सब कुछ बेहतर हो रहा है? मैं हमेशा से ऐसा था। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। मुझसे बात करो। क्या तुम गुस्से में हो? एक हफ्ते से तुम ऐसे हो, मेरे लिए वक्त ही नहीं निकाल रहे। नहीं सीलन, कोई खास वजह नहीं मेरी जान। तुम्हारे पास खास वजह होती है। मुझसे झूठ मत बोलो, बात करो मुझसे। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए खुश भी हूं और उनसे जेलस भी हूं? माजी को याद रखना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं भी किसी दिन ऐसे ही उठना चाहता हूं कि तुम्हारे सिवा कोई याद ना हो मुझे। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नहीं मानती। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? ये सब फजूल है। क्या हम किसी और टॉपिक पे बात करें? क्यों ना मैं तुम्हें खुश कर दूं? 2 दिन बाद तुम्हारी सालगिरह है। वाकई? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? तुमने मेरा दिन तो खराब किया था, लेकिन तुम इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारा मुझ पे कर्ज है। तुम्हारी सालगिरह शानदार सी होगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या ये शादी है? तुम्हारा फर्ज है अपनी गुस्से वाली शक्ल ठीक करो और अपनी बीवी को खुश करो। वैसे मुझे पता है तुम्हें इस वक्त क्या खुश करेगा। हंसा करो ना, तुम पे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। हमने डिवोर्स क्यों ली? क्या तुम वाकई इतने अच्छे हो जैसे इन तस्वीरों में? ओह गुनेश, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं तुम्हें वाकई याद नहीं हूँ? हाँ, बताओ। माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बुरा मत मानो। देखो, मैं अपना तारुफ तुम्हें खुद करवाती हूँ। मैं एंजी हूँ। ये अजीब है कि मैं अपना तारुफ खुद करवा रही हूँ। अम्मी, ये मिस्टर लूक के भाई की बीवी है। आ जाए। जल्दी मत कर मॉम, सब याद आ जाएगा। क्या हम वाकई इसी घर में रह चुके हैं?
खूबसूरत घर है ना? हाँ हाँ, खूबसूरत है। मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ, मैं इस घर में जिस दिन आई थी। मुझे लगता था मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह सकती, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये घर खुद इतनी अहमियत नहीं रखता जितना कि इस घर में रहने वाले लोग। खुश आमदीद गुनेश, मैं राना हूँ। शुक्रिया, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। सीलिन, मैं सवाश को मिल के आती हूँ। अच्छा, मॉम ठीक होती तो मुझसे देखने भाग रही हो? हाँ, आई एम इन लव। देर मत करना। कैसे हो तुम यंग मैन? क्या तुम अपना कर्ज अदा करने के लिए तैयार हो? आज आ सकते हो तुम यहाँ? अच्छा बताओ कब और कहाँ? तुम यहाँ पर आओगे, ठीक है? हाँ मैं आऊँगा। नाइस। एड्रेस लिखो। ओके ठीक है। अरे तुम हे, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आओ, वेलकम। फाइन। ये तुम अपनी पॉकेट में क्या छुपा रहे हो? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो मिसेस गुनेश आई? हाँ, ऊपर आए। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ बस शेप मेंटेन कर रहा हूँ। ऑलरेडी काफी शेप में हो। क्या उन्हें कुछ याद आया? अभी नहीं, लेकिन आई होप कि आ जाए। टाइम लगेगा थोड़ा। तो तुम यहाँ मुझे देखने आई थी क्या? पर मैं ज्यादा देर रुकूंगी नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। हाँ, इट्स नाइस टू बी बैक। ओके। मैंने भी यहाँ आने को मिस किया। यहाँ इतना कुछ हुआ जो मुझे बिल्कुल याद नहीं। क्या तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है गुनेश? हाँ, कुछ कुछ याद आता है। ओह वाकई? जैसे कि आप? मैं? मुझे सही तरह तो याद नहीं, मगर आपसे अपनाइयत का एहसास होता है, जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ। ओ गुनेश, तुम? आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं जाकर आराम करता हूँ। शुक्रिया डियर। बॉन एपेटिस। क्या हो रहा है सीलन? मैं अली को फोन नहीं कर सकती, आजकल बहुत अजीब हुआ है। सेम ओल्ड अली। हेलो एवरीवन। हेलो अली। उसने बस पी हुई है। हाँ मैंने बस कुछ पी है। क्या हुआ है अली? कुछ नहीं हुआ। तो ये है मुश्तबा से हलूक मोर्तोगलू। व्हाट्सअप डैड?
डियर मदर, मैं उनके बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूँ। किसकी तरफ से? वेल, मैं अली को उसके कमरे में लेके जाती हूँ। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, सबकी तरफ से। आओ अली, आप लोग खाना खाएं, चलो। ये भी मुझे सुलाकर वापस आ जाएगी। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली है? तुम्हें पता तुमने मॉम से क्या कहा? सब खराब कर दिया। मैं पहले ही खराब कर चुका हूँ सिलिन। तुमने इतनी क्यों पी है? तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मैं क्या करूंगा? तुम इस तरह की बातें करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम यहीं मर जाओगे। मुझे माफ कर दो। किस लिए? तुमने इतनी ज्यादा पी ली है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मैं क्या करूंगा? पागल मत बनो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा करोगी? इस बात पे छोड़ूंगी मैं? मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, मिडिल एज में ऐसा हो जाता है, कभी कभी समझ नहीं आती। तुम जानती हो मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मुझे तुम्हारे अलावा कोई याद ना रहे। ओह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम क्या सब भूल जाना चाहते हो? माजी, वो सब लम्हे, सब कुछ। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम मुझे वैसे प्यार नहीं करते जैसे पहले कभी करते थे। तुम मुझे डम करोगी और आखिर में छोड़ दोगी। मुझे पागल मत करो, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगी? मैंने बस उन्हें चुना, तुम्हें नहीं। कौन है वो? मुझे माफ कर दो। अब तुम मुझे पागल कर रहे हो। किस लिए मैं माफ करूं तुम्हें? कौन है वो? बताओ मुझे। क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें किस किया? मैं कैसे भूल सकती हूँ? दिल करता है हम उन दिनों में वापस जा सके, मैं तुमसे माफी मांग सकूं, तुम्हें किस कर सकूं, और दिल करता है तुम मुझे थप्पड़ मार सको और वो रात खत्म हो और मैं तुम्हें ख्वाबों में देख सकूं, तुम्हें अपने पास से कहीं ना जाने दूं, बस अपने पास रख लूं हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें जानती हूँ, कुछ हुआ था, कोई बहुत गहरा जख्म है। परेशान मत हो, मैं यहां हूं तुम्हारे पास। बताओ मुझे जो हुआ। क्या तुम समझ पाओगी अगर मैं तुम्हें बता भी दूं? सवाश, इसने झूठ बोला होगा कि ये रेस्ट करने जा रहा है। तो कहाँ गया ये? बेकूज वाइन हाउस 10 बजे? तो ये यहाँ गया है इधर किसी को मिलने।
कैसा लगा तुम्हें ये? आपने बुलाया और मैं आ गया। बताइए क्या कर सकता हूँ? ये तो जाहिर है, हम चाहते तुम लड़ो। मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, जीत नहीं सकता। आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। हम चाहते भी नहीं है कि तुम जीतो, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। कुछ देर मार खानी है, बर्दाश्त करना है। पीछे चेंजिंग रूम है, वहाँ जाके चेंज कर लो। ये सिखा देगा कि तुम्हें कैसे राउंड बर्दाश्त करने हैं। बस आखिर में तुम्हें गिरना है। शुरू में तुम एक्ट करोगे और एंड में गिर जाओगे, ठीक है? हम एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गलत। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के बड़े हुए हैं और अभी तक कर रहे हैं। हम इसके आदी हैं। अगर कुछ ऐसा है जो मुझे दुखी करेगा तो मैं तैयार हूं सुनने के लिए। तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें नहीं चुन सका, मैंने उन्हें चुना। मेरी जगह किसे चुना तुमने अली? मेरी मॉम। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उन्होंने खुद को और मुझे तबाह कर दिया। मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा चाहता था वो मुझसे प्यार करे। तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, किसी के भी प्यार की, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हें प्यार के समंदर में डुबो दूंगी, अपने प्यार से मार दूंगी तुम्हें। इतना प्यार करूंगी तुम्हें। अब अपने आप को माफ करो और सो जाओ। क्या मेरे सोने से ये सब खत्म हो जाएगा? हो जाएगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। कल मेरी सालगिरह है, तुम क्यों मेरे साथ नहीं रुकती? क्यों नहीं रुकती मेरे साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। शाबाश लड़के, मारो इसे, हरा दो। शाबाश, इसको हरा के आना। ए, जाने दो मुझे अंदर। हटो पीछे। सवाश, नज़ीर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? मैं तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए इधर पहुंच गई हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? नज़ीर, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए इस वक्त। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे साथ आओगे। मैं नहीं जा सकता। क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम नहीं आओगे मेरे साथ? ये फिर से तुम इन कामों में पड़ गए हो सवाश। ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हें थ्रेटन किया था? ये सब पेरी के लिए है। क्या कर रहे हो तुम? नज़ीर, मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता और तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती। चलो यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी रुकूंगी। सवाश, बहुत जिद्दी लड़की हो। मैं जिद्दी नहीं हूँ, बस आई एम इन लव विथ यू। समाश तो बहुत ही भेड़िए जैसा आदमी है, ये मारेगा तुम्हें। निकलो यहाँ से। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फाइट। सवाश, उठो सवाश, क्या कह रहे हो? सवाश,
उठो सबाश, ये तुम्हारे पैसे तुमसे लेना चाह रहा है, ये चाहता है कि तुम हार जाओ। उठो सबाश, हिम्मत करो, तुम ये कर सकते हो। गो गेट हिम।